Hello students, welcome to my YouTube channel. In the subject of Introduction to the Cultural Activities, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम द रोल ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज़ इन प्रिजर्विंग हेरिटेज को इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। अगर आपने क्लास नंबर 1 नहीं देखी है तो वो प्लीज़ आप पहले यहाँ पे आई बटन पे जाके या फिर प्ले लिस्ट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। मैंने प्ले लिस्ट भी सब्जेक्ट के नाम से ही बनाई है, इंट्रोडक्शन टू द कल्चरल एक्टिविटीज़, तो आप वहाँ पर जाकर प्लीज़ पहले वो देख लीजिएगा, फिर ही आप इस लेक्चर पर आइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। The role of cultural activities in preserving heritage. Cultural activities play a crucial role in the preservation of the heritage by ensuring that the tradition, value and the practice that define a culture are passed down through the generation. ठीक है, हमने वही कल्चरल हमने देखा सभी चीज़ें, कल्चरल बैकग्राउंड किस तरह से हमारी इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहा है, वो हमने सभी चीज़ें देखी। तो वहाँ पे हम वही समझ रहे हैं कि कल्चरल एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, कि हम किस तरह से उस चीज़ को पास आउट कर रहे हैं, और नेक्स्ट जनरेशन को, वो हमें यहाँ पे देखना है। हेरिटेज encompass both tangible and intangible aspects of the society's history, including physical artifacts, monuments, कॉस्ट्यूम, लैंग्वेज, आर्ट एंड रिचुअल्स। तो हम किस किस तरह से अपने हेरिटेज को और वास्ट कर सकते हैं, वो दोनों वे में कर सकते हैं, टेंजिबल वे में एंड इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स के फॉर्म में भी कर सकते हैं। जहाँ पे हम सोसाइटी को कोई अच्छी सी हिस्ट्री दे दें या फिज़िकल आर्टिफैक्ट्स दे दें, कोई मॉन्यूमेंट्स हम वहाँ पे बनाई हुई हो, या कस्टम्स है, लैंग्वेज है, आर्ट है, रिचुअल्स है, वो सभी चीज़ें एज अ इंटेंजिबल फॉर्म में हम जनरेशन टू जनरेशन पास आउट कर रहे हैं। Cultural activities not only maintain these aspects of the heritage but also revitalize them, adapting them to the contemporary society while keeping their essence intact। ठीक है, हमारी सोसाइटी को जिंदा रखने के लिए हम बोलते हैं ना कि हमारे जो कल्चर है वो हमारी सोसाइटी के लिए क्या है, एक हार्ट के फॉर्म में। ठीक है, लोगों से अगर उसका कल्चर ही छीन लेंगे, ठीक है, लोगों के पास हम बोलते हैं ना कि इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं, इतने सारे लोग, इतने सारे धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, अगर वो सभी चीज़ें लोगों से छीन लेंगे, अगर फेस्टिवल मनाना छीन लेंगे, आप कोई रिचुअल्स फॉलो नहीं कर सकते, ये सब छीन लेंगे, तो लोगों के पास बचेगा ही क्या। वो लोगों में से हम क्या, उनकी वो एक प्रॉपर आत्मा के फॉर्म में है, सभी चीज़ें क्या है, उनके सोल है। ठीक है, अगर हम लोगों से उनकी जो रिचुअल्स हैं, उनकी प्रथाएं हैं, उनकी जो मान्यता है, वो सभी हम उनसे छीन लेंगे तो बचेगा ही कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो वही हमने देखना है कि ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड स्किल, तो हम किस तरह से उस चीज़ को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ आर व्हीकल थ्रू विच ट्रेडिशनल नॉलेज, क्राफ्टमैनशिप एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस आर पास डाउन टू यंगर जनरेशन। हम अपने आने वाली हम बोलते हैं ना, हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या देंगे, हमारे जो पूर्वजों ने हमें क्या क्या दिया हुआ है, वो हम और भी ज़्यादा मॉडर्नाइज करके नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट करना है। Artisanship and the craftsmanship through the activities like poetry making, weaving and embroidery workshop, tradition skills and techniques are taught and preserved। ठीक है, हम वही चीज़ें फिर से नहीं कर सकते, ठीक है, फिर से हम वो पुराने ज़माने में नहीं जा सकते, लेकिन उन्हीं सभी चीज़ों को हम किस तरह से बचाए रख सकते हैं, वो हमें यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सीखना है। जिस ट्रेडिशनल म्यूज़िक एंड डांस भी हो गया, जहाँ पे हम वेरियस फोक सॉन्ग्स हो गए, म्यूज़िक्स हो गए, क्लासिकल म्यूज़िक हो गया, जहाँ पे इंडिया में भरतनाट्यम हो गया, स्पेन में फ्लेमेंको हो गया, या फिर अफ्रीकन ड्रमिंग हो गई, उन्हीं सभी कल्चर को हमें किस तरह मेंटेन करके रखना है, वो हमें यहाँ पे सीखना होगा। By engaging with this practice, younger generation learn to appreciate richness of the culture, heritage and contribute to its continued existence। ठीक है, वो सभी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रही है, वो हमारे आने वाली जनरेशन को समझना होगा। अगर हम अभी ही उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो आने वाली जनरेशन कैसे समझेगी। तो हमें अन्य सभी चीज़ों के लिए हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास ये सभी ट्रेडिशंस है। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी वर्कशॉप हो गया, या फ्लेमेंको जो स्पेन में इस तरह से एक डांस फॉर्म करा जाता है वो। फिर स्ट्रेंथनिंग कल्चरल आइडेंटिटी, तो कल्चरल एक्टिविटीज़ हेल्प कम्युनिकेट मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी बाय द फॉस्टरिंग प्राइड इन देयर हेरिटेज। Whether it's local festival, religious ceremony or the community event, these activities act as a reminder of the community roots and historical significance। ठीक है, जो हमारी बुनियादी रूट है, हमारी जो जड़ें हैं, वो हमारे कल्चर के साथ जुड़ी हुई है। हम बोलते हैं ना, अपने कल्चर के साथ जुड़े रहने वाले लोग कभी भी हारते नहीं है, कभी भी पीछे नहीं हटते। तो वही हमें कम्युनिटी रूट, हमारा जो है हिस्टोरिकल, हमारा बैकग्राउंड है, वही
वही हमें चीज़ें क्या कर रही है, जो वो हमें देखने को मिलती है हमारे फेस्टिवल किस तरह से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस तरह दिवाली हो गई, कार्निवल हो गया, या जो वेरियस फेस्टिवल के फॉर्म में हमें वो सब चीज़ें हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। रिलीजियस सेरेमनी हो गई जहाँ पे हम वेरियस ट्रेडिशनल रिलीजन रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, जो हमें और वेरियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स जो हमें प्रोवाइड करती है कि हम और भी ज़्यादा कम्युनिटी को किस तरह से और भी ज़्यादा कनेक्ट कर पाए, या उनको और भी ज़्यादा चीज़ें वेरियस चीज़ें हमें उनको सिखा पाए अपनी कम्युनिटी को। ठीक है, दिवाली है, कार्निवल है, ये सब चीज़ें। फिर कल्चरल रिविजलाइजेशन एंड इनोवेशन। कल्चरल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द रिवाइटाइजेशन ऑफ द हेरिटेज इन द फेस ऑफ मॉडर्न चैलेंजेस। ठीक है, कल्चरल एक्टिविटी पहले जैसी करी जाती थी उससे तो हटकर और भी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गई है। ठीक है, फिर भी उसी चीज़ों को हमें किस तरह से टिके रहना है। ठीक है, हम बोल रहे हैं ना, इतना मॉडर्न नहीं बनना है, हमें अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहना है। तो वो हम जड़ों के साथ किस तरह से जुड़े रहेंगे, वही सब चीज़ें हमें यहाँ पे सीखनी है। While preserving tradition, these activities often find new way to innovate and integrate contemporary elements. ठीक है, हम अपने ट्रेडिशन को किस तरह से प्रिजर्व करके रख सकते हैं, वो वेरियस एक्टिविटीज़ हमें सिखाती है। जैसे कि कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म्स हो गए, जैसे कि मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न टेक्निक्स है, रिजल्टिंग इन इनोवेटिंग आर्ट दैट स्टिल रिफ्लेक्ट द कल्चरल रूट्स। बहुत सारे कल्चरल रूट्स थे जो भूलते जा रहे थे हम, उसको हमने थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया। उसकी वजह से क्या होगा कि हम मॉडर्न भी दिख रहे हैं एंड हम अपनी जड़ों के साथ भी, मतलब हम ट्रेडिशंस के साथ भी जुड़े हुए हैं। फोक म्यूज़िक भी इसी तरह से हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हम क्रिएटिंग अ न्यू म्यूजिकल फॉर्म्स दैट अपील टू यंगर ऑडियंस देयर व्हाइल मेंटेनिंग कल्चरल हेरिटेज। आजकल के बहुत सारे सॉन्ग्स में हमें जो अब पुराने टाइम के इंस्ट्रूमेंट है, या फिर म्यूज़िक के जो लिरिक्स है, या म्यूज़िक का जो सॉन्ग है, वो भी हमें इस तरह से देखने को मिलता है कि जो पुराने टाइम की हमें याद दिलाता है। ठीक है, फिर अडॉप्शन ऑफ द रिचुअल्स। हम बोल रहे हैं कि पहले के टाइम में जो रिचुअल्स परंपराएं फॉलो करी जाती थी, हम समझ रहे हैं कि हम इतने एडवांस हो गए कि वो सभी चीज़ें हमारे लिए मायने नहीं रख रही है। लेकिन आज की तारीख में सभी लोग अभी धीरे धीरे उसी सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर लिया है, अडॉप्ट करना स्टार्ट कर लिया है, जिसकी वजह से वो रिचुअल्स है जो मतलब वो ख़त्म होने वाली थी, अभी फिर से वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म है, फोक म्यूज़िक हो गया, ये सब चीज़ें। फिर क्रिएटिंग कल्चरल अवेयरनेस एंड एजुकेशन। Cultural activities serve as educational tools to raise awareness about the heritage and its significance. School, museum, cultural institution and community centers often organize cultural program, exhibition and performance to educate people about their historical roots. ठीक है, कि वेरियस चीज़ें हैं, हम सोचेंगे कि हमें अपने जो जड़ें हैं वो हमें कैसे सीखने को मिलेगी, हम कहाँ से उसको सीखें, हमें तो कुछ नहीं पता है। तो हम कल्चरल एग्जीबिशन के थ्रू या वर्कशॉप कुछ ऐसा अटेंड कर ले, वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें कल्चर से रिलेटेड हमें सीखने को मिलेगी, जहाँ पे म्यूजियम एंड गैलरीज डिस्प्ले आर्टिफैक्ट्स, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स दैट शो केस दिस कल्चरल पास्ट। ठीक है, अपने जो पास्ट है, पहले के टाइम में बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रूमेंट या कॉस्ट्यूम हुआ करते थे कि जो आज हम सोचें कि वो कितने पहले के टाइम के लोग कितने एडवांस हुआ करते थे कि उन्होंने ये सब चीज़ें भी बना दी, हमें ऐसा लगेगा। ठीक है, कि वहाँ पहले के टाइम में लोगों के पास तो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी या कुछ साधन वगैरह अवेलेबल नहीं थे, फिर भी उन्होंने इतना अच्छा बनाया। तो आज के टाइम में हम और भी इससे बेहतर कर सकते हैं, वो हमें इंस्पायर कर रहे हैं। जहाँ ठीक है, कल्चरल एग्जीबिशन हो गए, वर्कफोर्स एंड कल्चरल एक्सचेंज की चीज़ें हो गई। फिर प्रोटेक्टिंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। Intangible cultural heritage refer to the practice, expression and knowledge that are not physically tangible but are crucial for the cultural identity. ठीक है, कुछ intangible cultural heritage भी है जहाँ पे स्टोरी टेलिंग एंड ओरल ट्रेडिशन हो गया। ठीक है, पहले बहुत सारी चीज़ें थी वो रिटन फॉर्म में नहीं हुआ करती, सिर्फ ओरली हम किसी चीज़ को कुछ बता देते थे। अगर स्पेशली बात करें कुछ भजन वगैरह हो गए या फिर कोई अच्छी स्टोरी हो गई, तो वो लोग ओरली बोलते थे और वो बोलते थे कि आपको ये अच्छी लगी तो और 4 लोगों को बताना। इस तरह से वो चीज़ें प्लेस टू प्लेस वो ट्रैवल करती थी बाय ओरल वे में। ठीक है, तो वो ओरल जो स्टोरी टेलिंग फॉर्म है उसको हमें प्रिजर्व करके रखना है, उसको संभाल के रखना है, जो आजकल हम किस थिएटर के फॉर्म में, डिजिटल मीडियम के तौर पे हम उसको बचा के रख सकते हैं।
फिर ट्रेडिशनल थिएटर एंड डांस हो गया, जहाँ पे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, जो परफॉर्मेंस है, फॉर इंस्टेंस कुबुकी है वो जापान में देखने को मिलती है, टैंगो है वो अर्जेंटीना में, एंड बैलेट फॉक्यो है वो मेक्सिको में, आर मोर देन जस्ट परफॉर्मेंस, दे आर लिविंग एक्सप्रेशन ऑफ द कम्युनिटीज़ कल्चरल प्रैक्टिस। तो वो लोग सिर्फ ये डांस परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉपर अपना कल्चर वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, पूरी स्टोरी दिखा रहे हैं, ठीक है। रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स हो गए, जहाँ पे रिलीजियस फेस्टिवल लाइक द रमजान, लूनर न्यू ईयर, क्रिसमस हेल्प टू परपेचुएट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड रिचुअल दैट हैव बीन पास डाउन फॉर द सेंचुरीज। सदियों से चली आ रही कुछ परंपरा है, जो फेस्टिवल्स है वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, और कुछ ना कुछ नई चीज़ें औरों से सीखते हैं, ठीक है। कुबुकी इस तरह से जापान में परफॉर्मेंस करा जाता है, बैलेट फॉकलोरिको है वो मेक्सिको में देखा जाता है। फिर फोस्टरिंग इंटर जनरेशन कनेक्शन, कल्चरल एक्टिविटीज़ क्रिएट अ बॉन्ड बिटवीन जनरेशन, इंश्योरिंग दैट अ नॉलेज एंड ट्रेडिशन आर पास डाउन। इवेंट्स सच एज फैमिली गैदरिंग, community feast and the heritage walk encourage interaction between older and younger generation, allowing the former of the impart cultural wisdom and the latter to learn and carry on the tradition. This connection is vital for the preserving heritage over time, as it is reinforce the continuity of the cultural practice across the generation, ठीक है। और भी ज़्यादा हम इंटर जनरेशन कनेक्शन किस तरह से बिठा सकते हैं, तो लोगों को फैमिली गैदरिंग हो गई, जैसे कि कोई फेस्टिवल है, वहाँ पे जो खाना हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे कोई बड़ा मंदिर है या फिर गुरुद्वारा है, वहाँ पे हम देखने को मिलता है कि लोग लंगर लगाते हैं, वो खाना एकदम प्यार से परोस रहे हैं, ठीक है। या फिर हेरिटेज वॉक हो गई, इन सभी जगह पे हमें बहुत सारे कल्चरल डाइवर्सिटी वाले लोग देखने को मिलेंगे, जो हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना और अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग कल्चर से आने वाले लोगों को किस तरह से ट्रीट करा जाता है वो हमें सिखाते हैं। फिर encouraging cultural tourism and economic support, cultural activities often attract tourists. They generally generating awareness and appreciation of the community's heritage. Cultural tourism is a significant aspect of preserving promoting heritage because it is generating economic benefit, ठीक है। हम अगर बोले कि बाहर से लोग इंडिया में विजिट क्यों कर रहे हैं, तो उनको पसंद आता है कि लोग अलग अलग कल्चर से बिलोंग करें, अलग अलग उनका जो मत्था टिका रहे वो मंदिर अलग है, मस्जिद अलग है, क्रिश्चियन है वो चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं लोग, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें, जैन है वो देरासर में जाते हैं, वो सभी चीज़ें देखकर उनको बहुत अच्छा लगता है कि इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में देखने को मिल रही है, ठीक है। उसकी वजह से वो यहाँ पे विज़िट करते हैं, जो लोकल क्राफ्ट है या कम्युनिटीज़ से वो लेते हैं चीज़ें, तो उनसे क्या होगा, यहाँ पे लोगों के जो लोकल लोग हैं उनकी इनकम में फ़ायदा होगा। इंक्रीज़ द ग्लोबल अवेयरनेस, हमें भी वहाँ के लोगों को भी पता चलेगा कि इंडिया में ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे आप आइए, यहाँ की मिठाई फेमस है, यहाँ का खाना फेमस है, यहाँ के जो लोग फेमस है, मंदिर फेमस है, इस तरह से चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो अदर जो कंट्री है वहाँ पे लोगों के बीच इंडिया की जो छाप है वो बहुत बड़ी रहेगी, रिस्पेक्ट बढ़नी रहेगी, ठीक है। लोकल क्राफ्ट्स हो गए, ये सभी चीज़ें। फिर प्रिजर्विंग हिस्टोरिकल monuments and the sites, while cultural activities themselves are the expression of the heritage, they also help to draw attention to the importance of the preserving physical landmarks, monuments and historical sites. Activities such as heritage tour, archaeological exhibition and the site-based performance ensure that the cultural sites are maintained and protected, and they highlight the importance of preserving physical cultural artifacts, ठीक है। तो जहाँ जितनी भी जगह है ऐसी जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इंस्पायर करती हो, जैसे कि कोई हेरिटेज टूर है, कोई हमने मंदिर का विज़िट करा, तो पहले टाइम में लोग किस तरह से इसको बनाते होंगे, या फिर यहाँ पे कुछ खुदाई करी और हमें ये पुराने टाइम की सभी चीज़ें मिल रही है, तो वहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें सीखने को मिल सकती है, वो सब चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। वही सभी चीज़ हमारे जो हिस्टोरी है उनको मतलब प्रिजर्व करके, हमें ये सभी चीज़ों को, उस साइट को हमें प्रिजर्व करके रखना है। तो एंड में हमने क्या समझा ये सभी चीज़ें कि कल्चरल एक्टिविटीज़ आर कॉर्नस्टोन ऑफ द हेरिटेज प्रिजर्वेशन बिकॉज दे
enable the continuity, adoption and the sharing of the cultural practice both tangible and intangible में जो भी कल्चर ने हमें दिया है टेंजिबल वे में या इनटेंजिबल वे में, हमें वो सभी हेरिटेज है हमारे लिए, उसको हमें प्रिजर्व करके रखना है। कैसे करना है वो हमें देखना है कि वेदर थ्रू द ट्रेडिशंस, आर्ट, ट्रेडिशनल फॉर्म में आर्ट है, फेस्टिवल है, रिचुअल्स है और द मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन, दिस एक्टिविटीज़ हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड टू देयर पास्ट, शेप द प्रेजेंट आइडेंटिटी एंड पास ऑन देयर लेगेसी टू द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, हमने अभी जो सीखा अपने हम जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमने अपने पूर्वजों से सीखी है वो हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास करनी है। Cultural activities foster respect for the diverse cultural expression, ensuring their heritage is not only preserved but also celebrated and revitalized in the constantly changing the world। ठीक है, हमें सिर्फ उसको संभाल के नहीं रखना, लेकिन उसको इस तरह से संभालना है कि लोग उससे कुछ प्रेरणा ले, उससे कुछ समझे और उसको इतना ही रिस्पेक्ट दे। आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।